मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बाकी दोस्तों के साथ प्लीज यहां से चली जाइए। इसी में आप सबकी भलाई है। जीवा सुनो। कौन जीवा? किसका जीवा? मैं किसी जुआ को नहीं जानता हूं। सैम भैया, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना कि मेरे बिना गेम मत स्टार्ट क्या करो, पर फिर भी। थैंक यू सैम भैया, आप हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए। और ये हमारे नाम वाली टी शर्ट कितनी अच्छी है ना। अब तो क्रिकेट खेलने में और भी मजा आएगा। यस! एक मिनट, आप हमारे सम्राट दादा हैं, ये मैं अभी साबित कर दूंगी। बच्चों, आप लोग वहां पर एक लाइन बनाओ, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ। अश्विनी, ओमकार, सोनाली, विराट, मोहित, शिवानी, देवयानी, निनाद, करिश्मा, मानसी, भवानी, सम्राट दादा, अगर आप विराट सर और मोहित भैया को नहीं जानते तो फिर इनके नाम इन बच्चों की जर्सी पे क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे परिवार के सदस्यों के नाम है। ये किसने रखे हैं? सैम भैया ने। अगर आप हमारे सम्राट दादा नहीं हैं, तो फिर आपने इन बच्चों के नाम चौहान परिवार के सदस्यों पे क्यों रखे हैं? ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बोलिए, है कोई जवाब आपके पास? आप बच्चों को अंदर लेके जाइए। बोलिए। बस चली जाओ यहां से। इससे पहले मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि तुम्हें बुरा लग जाए। चली जाओ। सही, चलो। आपको अब शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका दिल पत्थर का हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी आई अपनी हर सांस बस इस उम्मीद में ले रही है कि एक दिन उनका बेटा लौट कर आएगा, और आपकी इस हरकत का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो जिंदा तो है, लेकिन उन्होंने जीना छोड़ दिया है सम्राट दादा। आपने किसी वजह से घर छोड़ा होगा, अपने परिवार को छोड़ा होगा, लेकिन क्या एक बार भी आपको मानसी बुआ का ख्याल नहीं आया? आपको पता है, हर चिट्ठी में उन्हें बस एक ही उम्मीद नजर आती है कि उनके बेटे की कोई खबर आई होगी। दरवाजे पे जब घंटी बजती है ना, तो उनका दिल धड़कना बंद कर देता है। वो अपनी सांस रोककर दरवाजे की ओर देखती है कि शायद उनका सम्राट लौट कर आया होगा, उनका बेटा लौट कर आया होगा।
अपने बेटे की सिर्फ एक झलक के लिए तड़प रही है। आपको पता है, ऐसा एक दिन नहीं गया जब उन्होंने आपको याद नहीं किया हो, जब उन्होंने भगवान से आपके लौटने की प्रार्थना नहीं की हो, हमसे आपका जिक्र नहीं किया हो। उन्होंने आपके लिए मन्नतें मांगी है, उपवास रखे हैं, रात भर जग जग के रोई है। सम्राट दादा जो आई 24 घंटे सिर्फ आपके बारे में सोचती है। क्या आपने उनके बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? आप क्या चाहते हैं कि मैं उस माँ को जाके ये बोलूं कि मुझे आपका बेटा मिला, लेकिन मैं उसे घर वापस लाने के लिए मना नहीं पाई? नहीं, मुझसे नहीं होगा ऐसा। सम्राट दादा, मैं समझती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन क्या आप अपनी आई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जीवा, बस ना यार, और मत सता अपने शिवा को। प्लीज मान जा यार, प्लीज। जीवा, तू नहीं जानता, तुझे ऐसे मेरी आंखों के सामने देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन मुझे पता था, मन ही मन में जानता था कि तू जहां कहीं भी होगा तो ठीक होगा। ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा यार जब मैंने बापा से तेरी सलामती की प्रार्थना नहीं की होगी। और आज तुझे ऐसे सलामत देख मेरे दिल को सुकून पहुंच रहा है। तुझे ढूंढने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया यार। ए मोहित, बताना यार। सनी, तुझे तो पता है ना, ब्रिगेडियर सूद के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता कि वो जैसे उन्हें कुछ पता चले वो मुझे सबसे पहले बताए, लेकिन ना उन्हें कुछ पता चला ना मुझे। और पापा का चमत्कार देख, आखिर तो आज मुझे मिल ही गया। आप कैसे जानती हैं विराट, मोहित और बाकी घर वालों को? दादा, ये विराट दादा की पत्नी है। तूने मेरे जाने के बाद शादी कैसे कर ली? मतलब? दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमारी शादी हालात से किया एक समझौता है।
क्या बात है? कुछ तो है जो तू नहीं बता रहा है। मुझे बताएगा क्या हुआ? मुझे पता चला था कि मेरी शादी में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं घर से चला आया। ठीक नहीं था मतलब? क्या हुआ था? मैंने पत्र लेखा को किसी से बात करते हुए सुना था, फोन पे। वो बातें सुनने के बाद मेरा वहां रुकना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं अपनी शादी के अगले ही दिन घर छोड़कर यहां आ गया। दादा, आप हमारे साथ घर वापस चल रहे हैं ना? घर पे सब आपको बहुत याद करते हैं, सब आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं अब वो सम्राट नहीं हूं जिसे तुम लोग जानते थे। मैं खुद को और अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मेरे घर लौटने का कोई फायदा नहीं है और मैं अपने घर लौटकर नहीं जाऊंगा। क्या बोल रहा है यार तू? तो ऐसे कैसे कर सकता है? जीवत, तू हम सबके साथ घर वापस चल रहा है? हाँ दादा, प्लीज कम से कम मानसी बुआ के बारे में तो सोचिए। आपने जो भी पत्र लिखा वहनी के लिए कहा, वो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है वहनी भी आपके लिए बहुत परेशान है। मैं तेरी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता मोहित। उसे किस बात से फर्क पड़ रहा है? हमारे बीच तो कुछ था नहीं ना, पर जिसके साथ दादा, आपको पता भी है पिछले 1 साल में क्या क्या हो गया घर में? मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना मोहित वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि किसी के दूर जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। उसके जाने के बाद कोई अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ता। लेकिन एक बात तो मैं आपको बताकर रहूंगा दादा, जिसे सुन के आपको बेहद खुशी होगी। हमारी देवी ताई, उनकी पुलकित के साथ शादी हो गई है दादा। और उनकी एक छोटी बच्ची भी है। हमारी देवी ताई की शादी हो गई है और उनकी एक प्यारी बच्ची भी है। ये सब कैसे हुआ? ये चमत्कार करने वाली हमारी सही वाहिनी है। इन्होंने अकेले पूरे परिवार के खिलाफ जाकर यह कारनामा किया। आज हमारी ताई बहुत खुश है अपने परिवार के साथ। दादा, आपको उनकी खुशी में शामिल होना ही पड़ेगा। मेरी देवी ताई की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए थैंक यू। नहीं, देवी ताई की शादी करवा के मैंने कोई कमाल नहीं किया है, लेकिन दादा मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ घर वापस लौट चलिए। अगर मैं आपको घर वापस ले जा पाई, हाँ, तब मुझे लगेगा कि मैंने कोई कमाल कर दिया है। सही, तुमने मुझे दादा कहा, इसलिए तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। सही, आई एम सॉरी सही, मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं लौट सकता। देखिए, अभी अभी आपने मुझे छोटी बहन कहा है ना, तो क्या एक भाई अपनी छोटी बहन की इतनी सी बात भी नहीं मानेगा? सम्राट दादा, मैंने मानसी बुआ से एक वादा किया था कि उनका बेटा लौट के जरूर आएगा। मैं आपसे आज ही मिली हूँ, लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि आपका दिल सोने का है। आप अपने परिवार को ऐसे रोता हुआ नहीं छोड़ सकते। और ये जानने के बाद कि काका, काकू, मानसी बुआ सबकी चिंता दूर कर सकते हैं, उनके आंसू पोंछने का एक मौका मिला है,
कम से कम मैं तो ये मौका नहीं छोड़ सकती। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। दादा, आपको हमारे साथ घर वापस चलना ही होगा। आपको हमारे साथ घर लौट के चलना ही होगा। प्लीज दादा, अपनी आई की आंसुओं की वजह मत बनिए। प्लीज हमारे साथ लौट के चलिए। तब से तेरी बातें सुन रहा हूं और इशारों इशारों में जो तू कहना चाह रहा है वो मैं समझ गया हूं। लेकिन मेरा यकीन कर जीवा, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरे साथ घर चलना, तुझे एहसास हो जाएगा कि सच क्या है। अब मेरा घर जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि आई और घर के बाकी लोग मुझे याद कर रहे होंगे, इसीलिए घर छोड़ने से पहले मैंने सारा इंतजाम कर दिया था ताकि कभी भी उन्हें रुपए और पैसों की कमी महसूस ना हो। और जहां तक बात रही जिससे मैंने शादी की थी, तो मैंने उसे आजाद कर दिया। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे, जिसके साथ चाहे बिता सकती। नहीं, लेकिन पाखी दीदी, वो आपका इंतजार कर रही हैं। यही बात क्या आपने उनसे कही? क्या आपने उन्हें समझाया कि वो आजाद है? अगर नहीं समझाए तो आपका फर्ज बनता है कि ये बात आप खुद उन्हें फेस टू फेस बताएं। शायद तुम ठीक कह रही हो। सही, पत्रलेखा को यह बात बताने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे साथ घर वापस चलूंगा। पत्रलेखा और पूरे परिवार को यह बात मैं खुद बताऊंगा। तो इसका मतलब आप हमारे साथ घर चल रहे हैं? मैंने एक बार कह दिया कि मैं चल रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं आपको एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि मैं वापस लौट रहा हूं तो आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं घर में रहने लगूंगा या आप मुझे रिक्वेस्ट करके रुकने के लिए मजबूर कर लें। जैसे मैंने चौहान निवास जाने का फैसला किया है, वैसे ही जब मेरा मन करेगा मैं घर छोड़ के वापस चला जाऊंगा। कितना वक्त, कब तक मैं वहां रुकूंगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और आप लोग मुझे मजबूर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर वहां जाकर आपका मन खुद बदल गया तो सब परिवार से मिलकर उनके साथ वक्त बिताकर आपका वापस लौटने का मन ही नहीं किया तो सम्राट दादा, वो आपका घर है। अब ये मेरा घर है। और मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अंदाजा भी नहीं है मानसी बुआ आपको देखकर कितना खुश हो जाएंगी। और चौहान निवास में तो दिवाली मनाई जाएगी, दिवाली। सब लोग आपको अपनी नजरों के सामने देखकर खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ दादा, पता है वो आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। उनका तो बेटा वापस आ गया और शायद पाखी दीदी। बस, दोबारा मेरे सामने पत्रलेखा की कोई बात मत करना।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।